हेलो, स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है कि एक कंट्रोलर क्रिएट किया जिसमें जो है कि हमने उसका बेसिक जो है कि एक उसमें मेथड था, उसको हमने कॉल किया और देखा कि थोड़ा मतलब हल्का फुल्का हम लोग देखा। इस वीडियो में कंट्रोलर को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है कंट्रोलर क्या है, एक्शन मेथड्स क्या है, कंट्रोलर के एक्शन मेथड को हम एक्सेस कैसे करेंगे, उसमें पैरामीटर कैसे पास करेंगे और कब हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और कितने क्रिएट कर सकते हैं, कितने कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक कंट्रोलर में कितने मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, वो सब चीजें जो है कि हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं डेफिनेशन, कंट्रोलर का डेफिनेशन क्या है। तो जब कंट्रोलर के डेफिनेशन के बाद अगर हम करते हैं तो जैसे मतलब ऑब्वियसली हमारे इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था कि भाई कंट्रोलर यूजर के रिक्वेस्ट को, ठीक है, कंट्रोल करता है कि वो किधर जाएगा, मतलब कैसे जो है कि क्या डेटा फेच करेगा, यानी मॉडल से कैसे डेटा फेच करेगा, किस एक्शन को रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है, यानी किस एक्शन मेथड को रिडायरेक्ट करेगा और कौन सा व्यूज वगैरह लोड करेगा, ये सारा चीज़ ना कंट्रोलर जो है कि कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन में जो रिक्वेस्ट का फ्लो है उसको जो है कि मतलब वो उसका पूरा लॉजिक जो है कंट्रोलर में ही होता है ऑब्वियसली, तभी ना जो है कि वो बताएगा कि हाँ इधर जाओगे कि उधर जाओगे। कंट्रोलर जो है कि ये क्या रिस्पॉन्स यूजर को मिलेगा, यूजर इन द सेंस लाइक ब्राउजर से जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, राइट, तो उसका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, ये भी जो है कि कंट्रोलर ही डिटरमाइन करता है। मतलब ऑब्वियसली जो हमारा व्यू है, व्यू में नॉर्मली वो मैंने बताया ना कि भाई अगर आपका MVC एप्लीकेशन है तो जिसमें जो है कि आपका HTML हो सकता है व्यू, और रॉ डेटा भी हो सकता है, जेसन डेटा हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारा चीज़ कंट्रोलर डिटरमाइन करता है कि भाई यूजर को क्या भेजना है। ठीक है, ऑब्वियसली यूजर जो रिक्वेस्ट करता है वो ये भेजता है, लेकिन ये सारा चीज़ें कंट्रोलर के थ्रू होता है। और हमारे एप्लीकेशन में एक कंट्रोलर नाम का फोल्डर होता है, उस फोल्डर में ही सारे कंट्रोलर जो है कि मतलब अरेंज होते हैं। तो इसको जो है कि अपने विजुअल स्टूडियो में कंट्रोलर वगैरह बनाते हैं और एग्जैक्टली मतलब चीजों को बारीकी से देखते हैं। तो ये हमारा वही एप्लीकेशन है जो पिछले वीडियो में हमने क्रिएट किया था। ठीक, तो ये हमने जो है कि एक कंट्रोलर क्रिएट किया था बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जिसमें हमने दो जो है कि एक्शन मेथड क्रिएट किया था, एक इंडेक्स था और दूसरा गेट एप्लीकेशन नेम था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोलर को और हम अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, अच्छे से जो है कि इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और डेफिनेशन में जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें जो है कि ये कंट्रोलर जो है ना, ये कई सारे मतलब मेथड को होल्ड करता है, मतलब जिसमें जो है कि ये कई सारे मेथड हैं जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपका ये टेम्प डेटा हो गया, व्यू बैक हो गया, व्यू डेटा हो गया, ठीक है, उसके बाद ये आपके जेसन रिजल्ट हो गया, पार्शियल व्यू रिजल्ट हो गया, व्यू रिजल्ट हो गया, व्यू कंपोनेंट रिजल्ट हो गया, ये सारा चीज़ें जो है कि वैसे हम अगर आपको जो है कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में नहीं आ रहा है तो भाई इसको हम अच्छे से मतलब काफ़ी डिटेल में जो है कि सब कवर करने वाले हैं। तो अगर अभी आपको जो है कि बहुत क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको जो है कि काफ़ी अच्छे से जो है कि देखेंगे। अभी जो है कि इसको आप मतलब पूरा इन डेप्थ में अभी एक्सपेक्ट मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, अभी जो है कि सब कुछ नहीं देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा मतलब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अभी बस ये समझिए कि इस कंट्रोलर में, इस कंट्रोलर क्लास में ये सारे मेथड्स वगैरह अवेलेबल हैं। ठीक है, एक चीज़ और आपको देखना है वो ये कि भाई ये कंट्रोलर फिर से एक कंट्रोलर बेस नाम का क्लास है जिसको ये इनहेरिट कर रहा है। तो थोड़ा इसके डेफिनेशन में भी जाते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे कई सारे प्रॉपर्टी, कई सारे जो हैं कि मतलब मेथड्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो भाई ये राउट डेटा है, रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट है, ये आपका जो है कि प्रॉब्लम डिटेल फैक्ट्री है, ऑब्जेक्ट वैलिडेटर है, मॉडल स्टेट है, मॉडल बंडल फैक्ट्री है, HTTP कॉन्टेक्स्ट है, कंट्रोलर कॉन्टेक्स्ट है, URL है, यूज़र है, समझ रहे हैं, दुनिया भर का मतलब इसमें मेथड जो है कि सारा इसमें जो है कि अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई हमने ये कंट्रोलर बेस ही डायरेक्टली क्यों नहीं इनहेरिट कर लिया, हमको कंट्रोलर जो है कि इनहेरिट करने की क्यों जरूरत पड़ी। तो मतलब ये कंट्रोलर को इनहेरिट करके हमारा जो है कि एक हमारा जो मतलब कंट्रोलर बना है वो बना है, राइट। हमने जो है कि इंस्टेड ऑफ कंट्रोलर डायरेक्टली हमने कंट्रोलर बेस को ही क्यों नहीं इनहेरिट कर लिया। तो वो इसलिए क्योंकि जो है कि हमने यहाँ पे ये ऐड कंट्रोलर्स विथ व्यूज़ हमने ऐड किया। ठीक है, तो ये जो है कि हमारा यहाँ पे MVC एप्लीकेशन के लिए कंट्रोलर के साथ व्यूज़ भी हमको जो है कि चाहिए। ठीक है, जैसे ये आपका जो ये मेथड्स वगैरह हैं, ये सारे मेथड जो है कि आपको चाहिए जो कंट्रोलर बेस में नहीं था, तो इसीलिए हमको जो है कि कंट्रोलर क्लास यूज करना है। अच्छा, ये चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये कंट्रोलर जो है ना, ये मतलब पोस्ट फिक्स इसको कह लो या फिर सफिक्स कह लो, ये कंपलसरी है। आपके जो कंट्रोलर, जो भी आप कंट्रोलर क्रिएट करोगे
उस क्लास में यानी उस कंट्रोलर में ये कंट्रोलर वर्ड जो है ना एज ए सफिक्स होना ही चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज ऑब्वियसली ये कंट्रोलर को इनहेरिट करना चाहिए। तो ये है एक बेसिक मतलब कंट्रोलर, ठीक है। तो अभी तो इसको जो है कि हमने मैनुअली क्रिएट किया है, लेकिन अब जो है कि थोड़ा हम इसको टेम्पलेट के थ्रू जो है कि क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड पे जाएंगे और कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, क्या आप MVC कंट्रोलर एम्प्टी वाला क्रिएट करना चाहते हैं, क्या आप MVC कंट्रोलर रीड राइट एक्शन वाला क्रिएट करना चाहते हैं, क्या आप कंट्रोलर व्यू के साथ एंटिटी फ्रेमवर्क मतलब जो है कि एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करके वो क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को जो है कि मतलब आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझेंगे। मॉडल जब हम मॉडल पढ़े देखेंगे तो फिर देखेंगे कि ये कैसे रीड राइट क्रिएट होता है। जब हम एक्चुअल मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क डेटा जो है डेटाबेस अपना यूज करेंगे तब जो है कि हम देखेंगे कि ये कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम ये नॉर्मल एम्प्टी वाला मेथड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं और ये आप देखोगे नाम जो है हमारा होम कंट्रोलर 1 यहाँ पे है, ठीक है। इसको जो है कि हम क्या करते हैं, कंट्रोलर 1 नहीं, ये इसका नाम हम देते हैं बुक कंट्रोलर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ऐड। अब देखोगे आप तो ये ऑटोमेटिकली मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोगों को चाहिए वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गई। मतलब क्या कि पहले हमारा जो है कि एक क्लास का नाम जो भी हमने ऐड किया है वो ऐसे ऐड हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है कि कंट्रोलर ऑटोमेटिकली मतलब इनहेरिटेड है, ये सारा मतलब जो है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है कि एडेड है, ठीक है। और बहुत कुछ हमको करना नहीं है, ठीक है। नेमेसिस वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। एक डिफ़ॉल्ट आपको जो है कि एक्शन भी क्रिएट हो गया है। और क्या व्यू भी क्रिएट हुआ, नहीं व्यू नहीं क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये जो है कि अब यहाँ पे अब क्योंकि ओब्वियसली हमारे पास अभी व्यूज़ हैं नहीं तो हम व्यू अभी नहीं क्रिएट करेंगे, इसको हम करते हैं डिलीट। और यहाँ पे जो है कि इसको आई एक्शन रिजल्ट के बजाय हम यहाँ पे अभी स्ट्रिंग ही रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न दिस इज इंडेक्स मेथड ऑफ बुक कंट्रोलर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब जो है कि इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, इसको हम रन करते हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये इंडेक्स मेथड कॉल हुआ है किसका, होम कंट्रोलर का, ठीक है। यहाँ पे ये होम कंट्रोलर है, इसका जो है कि इंडेक्स मेथड कॉल हुआ है। ये क्यों कॉल हुआ है, यहाँ पे जो है कि हम अगर यहाँ पे आप जाकर देखोगे तो हमने जो मैप डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर राउट ये मेथड यूज़ किया था, इसके डेफिनेशन में जाते हैं और इसको एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या कह रहा है कि भाई ये ना, अगर आपने कुछ नहीं दिया है, मतलब जो है कि अगर आपने यहाँ पे मतलब URL में कुछ नहीं दिया है, ठीक है। यानी आपने जो है जैसे हमारा ये डोमेन नेम है, ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट हमारा जो है कि डोमेन नेम ये पोर्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने कुछ और दिया नहीं है, यानी आप यहाँ पे आपने बताया नहीं कंट्रोलर कौन होगा, एक्शन क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा, तो ये क्या करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, आपके इस उस मेथड के हिसाब से, ठीक है, यानी इस मेथड के हिसाब से होम कंट्रोलर ढूंढेगा, ठीक है। और होम कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड ढूंढेगा, तब इसीलिए जो है कि वो उसको एक्सेस कर रहा है। लेकिन हमको जो है कि ऑब्वियसली हमको जो है कि बुक कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड चाहिए, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं बुक, ठीक है, और एंटर करते हैं। दिस इज इंडेक्स मेथड ऑफ बुक कंट्रोलर। हमने यहाँ पे इंडेक्स टाइप नहीं किया, मतलब एक्शन मेथड को टाइप नहीं किया, एक्शन मेथड का नाम टाइप नहीं किया, फिर भी जो है कि वो एक्शन मेथड एक्सेस हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा जो है कि डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड क्या होता है, इंडेक्स। यानी यहाँ पे आप इस मेथड के डेफिनेशन में अगर आप देखोगे, डेफिनेशन में जाते हैं और यहाँ पे जो है कि हम देखते हैं तो डिफ़ॉल्ट मेथड है इंडेक्स, ठीक है। तो अगर कंट्रोलर का आपने नाम दिया है और मेथड आपने नहीं दिया, एक्शन का नाम नहीं दिया है, तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स ले लेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, अब जो है कि हम ऑब्वियसली जैसे इस हमारे होम कंट्रोलर में ये गेट एप्लीकेशन नाम का एक हमने मेथड क्रिएट किया, राइट। वैसे हम जो है कि इस कंट्रोलर में भी अपना एक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो है कि पब्लिक स्ट्रिंग गेट बुक नेम, ये हम मेथड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न करा सकते हैं ऑसम बुक, जो है कि ये मान लीजिए हमारा ये नाम है, ठीक है। ये हम यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं। ये स्टॉप करते हैं। अब ये हम फिर इसको रन करते हैं। और यहाँ पे बुक
गेट बुक नेम। आप देखोगे कि जब हम जैसे हमने जो है कि URL यहाँ पे टाइप किया, यानी ये एक्शन का नाम हमने टाइप किया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है कि डिस्प्ले हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो है ना int id ये भी हम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम id को डिस्प्ले करते हैं ऑसम बुक विथ id, और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बुक कंट्रोलर का नाम देते हैं गेट बुक नेम, और यहाँ पे आईडी देते हैं 23। ऑसम। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आईडी भी डिस्प्ले हो गया है, मतलब यहाँ पे जो है कि आपका आईडी भी रिटर्न हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गेट, ये इसको मान लीजिए कि हम गेट बुक नेम विथ से नेम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम नाम देते हैं तो इसको नाम देते हैं, और इसको जो है कि हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कि हम नेम दे देते हैं, और इसको जो है कि स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, और इसको हम रन कराते हैं, और ये हमारा एप्लीकेशन रन हो गया। बुक गेट बुक नेम, और यहाँ पे हम देते हैं ऑसम। ठीक है, ये मान लीजिए बुक का नाम हमने दिया। अब यहाँ पे आया, अच्छा यहाँ पे बुक विथ आईडी है ना, वो टेक्स्ट है, जो भी मतलब टेक्स्ट है वो टेक्स्ट एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जो है कि आपको बहुत ये नहीं सोचना करे तुम आईडी लिखे हो नाम प्रिंट करा रहे हो तो कैसे प्रिंट होगा। ठीक है, वो चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑसम बुक विथ आईडी नेम नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे हालांकि दिया भी नेम नहीं प्रिंट हुआ, लेकिन पिछली बार हमने आईडी दिया था तो वो प्रिंट हो गया था। क्यों? फिर वही इसी मेथड की वजह से। ठीक है, इस मेथड के डेफिनेशन पे अगर आप जाओगे तो ये कह रहा है कि भाई इसका नाम इसने बाय डिफ़ॉल्ट आईडी दे रखा है। ठीक है, अगर आईडी के अलावा अगर आप कुछ देते हो तो वो आपको मैनुअली मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई आप क्या दे रहे हो। तो इसका दो ऑप्शन है, एक तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लिखिए और नेम इक्वल दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ऑसम बुक विथ आईडी ये आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। लेकिन अब ओबियसली यहाँ पे ये चीज़ें जो है कि अगर आप यूआरएल में क्रिएट करते हो तो बहुत से लोगों को पता नहीं रहेगा ना कि भाई एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या। ठीक है, नाम देना है कि नहीं देना है। अगर इसको आप डायरेक्टली ऑसम देते हो तो ये नहीं लेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको जो है कि जो भी आपने पैरामीटर दिया है यहाँ पे वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये मेंशन करना पड़ेगा, तभी जो है कि वो आप एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे जो है कि हम मान लीजिए गेट बुक नेम बाय नेम करते हैं, नहीं इसको जो है ना नाम थोड़ा इसका हम बदलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि सर्च बुक। ठीक है, सर्च बुक बाय नेम, और इसको जो है कि बाय आईडी करते हैं। ठीक है, यानी आईडी और नाम से जो है कि आप किताब को सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए जो है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, बुक्स विथ आईडी, यहाँ पे आप आईडी लिखो और बुक विथ नेम यहाँ पे पहले लिखते हैं नेम, ये हमारा नेम हो गया एंड आईडी। ठीक है, ये हमारा जो है कि मेथड क्रिएट हो गया। अब हम इसको रन कराते हैं। अब इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे पहले तो जो है कि हम कंट्रोलर का नाम लिखते हैं, फिर एक्शन का नाम लिखते हैं, तो एक्शन का नाम है हमारा सर्च बुक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और जो भी हमारा पैरामीटर है नेम इक्वल ऑसम। दूसरा क्वेश्चन मार्क्स नहीं लिखना है आपको, ये M% ऑपरेटर यूज करना है। ठीक है, M%, और फिर आईडी इक्वल मान लीजिए 1 2 3 हमने दिया है। ठीक है, उसके बाद इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो है कि ये टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले हुआ है, बुक विथ नेम ऑसम, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, ऑसम एंड आईडी 1 2 3, यानी ये आपका टेक्स्ट जो है रेंडर होके यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि आप एक्शन मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्शन मेथड का डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि भाई एनी पब्लिक मेथड इन द कंट्रोलर इज एक्शन मेथड, मतलब आपके कंट्रोलर में कोई भी पब्लिक मेथड है वो कुछ भी रिटर्न कर रहा है। अभी तक तो जो है कि हमारा ये बस स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, राइट, लेकिन ये कुछ भी रिटर्न कर सकता है, इंटीजर रिटर्न कर सकता है और टास्क रिटर्न कर सकता है, एक्शन रिटर्न कर सकता है, मतलब कई सारी चीज़ें रिटर्न कर सकता है। ठीक है, वो हम सब चीज़ जो है कि काफ़ी हम डिटेल में जो है कि अगले कुछ वीडियोस में देखेंगे।
लेकिन अभी के लिए बस समझिए कि कुछ भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो कोई भी मेथड जो पब्लिक है वो एक्शन मेथड होगा, यानी वो जो है कि एंड यूज़र मतलब जो भी आपका ब्राउज़र वगैरह से जो इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है ना, वो उसको एक्सेस कर सकता है वो URL टाइप करके। URL हमने बताया ना, पहले हमारा कंट्रोलर नाम रहेगा, उसके बाद जो हमारा मेथड नाम रहेगा, तो वो इसको जो है कि एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और एक कंट्रोलर के पास कई सारे मेथड मतलब हो सकते हैं ऑब्वियसली, मिनिमम 1 मेथड और मैक्सिमम आपको जो है कि कितने सारे भी जो है कि आप उसको ऐड कर सकते हो। और मेथड जो है वो HTTP वर्ब्स और फिल्टर से डेकोरेटेड रहता है। मतलब हमारे जो मेथड है ना, ये जो है कि अभी तो मतलब नॉर्मल कोई भी किसी भी तरह से इसको आप एक्सेस कर ले रहा है, ठीक है। इसको जो है कि आप गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट वगैरह से भी जो है कि आप एक्सेस कर सकते हो। इस पर आप फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हो। फिल्टर मतलब आपका जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगा तो उसके पहुँचने से पहले उसको आप फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मतलब अगले हम जो है कि आने वाले वीडियोज में काफ़ी डिटेल में देखेंगे, बट समझिए कि वो भी चीज़ें मतलब इससे हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियोज में जो है कि हम मॉडल वगैरह क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि मॉडल कैसे क्रिएट होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।